चलिए देखते हैं पावर फैक्टर क्या होता है। ठीक है, पावर फैक्टर जो होता है वो एसी सर्किट में बड़ा इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो कोई भी सर्किट होता है लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर पे वर्क करता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर का जो मान होता है, लीडिंग है कि लैगिंग है या यूनिटी है, वो परपथ के नेचर पर डिपेंड करता है, यानी कि रजिस्टिव है कि इंडक्टिव है कि कैपेसिटिव है। हमने बताया था लीडिंग लैगिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, वही है। तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर को cos फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसी एसी परिपथ के वास्तविक शक्ति यानी कि रियल पावर वो P और आभासी शक्ति यानी कि अपरेंट पावर, इसको S से डिनोट करते थे। ठीक है, इसी का जो रेशियो होता है वही पावर फैक्टर था। रियल पावर क्या था वहाँ पे, P बराबर वी आई cos फाई था, और अपरेंट पावर क्या था, वी आई के बराबर था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जब आप पावर फैक्टर को कैलकुलेट करें तो ये वी आई से वी आई पर कट गया, तो पी एफ बराबर क्या आ गया, cos फाई के। ठीक है, तो यही आपका पावर फैक्टर होता है, यानी किसी एसी परिपथ के लिए पावर फैक्टर वास्तविक शक्ति, रियल पावर तथा अपरेंट पावर का जो रेशियो होता है। ठीक है, तो ये cos फाई के बराबर आता है। ठीक है, तो ये आपका पावर फैक्टर, छोटा सा टॉपिक है पावर फैक्टर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिटेंस। ठीक है, एडमिटेंस क्या होता है। ठीक है, एडमिटेंस, इस पर आपको न्यूमेरिकल भी कराएंगे। ठीक है, सार अभी न्यूमेरिकल आरएलसी सर्किट का भी बचा हुआ है एडमिटेंस। ठीक है, इसको वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो आपका जो इम्पीडेंस हमने बताया था, ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, यानी रेसिप्रोकल, इसी का जो अपोजिट होता है वो आपका एडमिटेंस होता है। ठीक है, यानी कि इम्पीडेंस के व्युत्क्रम को एडमिटेंस कहते हैं। ठीक है, इसको वाई से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक जो होता है सीमेंस या महो होता है। ठीक है, वाई बराबर 1/z। ठीक है, ये आपका इस फार्मूला है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई सर्किट है, इसमें आपके तीन इम्पीडेंस, तीन बहुत सारे जोड़ सकते हैं, तीन ही हम दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पे तीन जो आपके इम्पीडेंस है वो इस प्रकार आपके जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये तीनों इम्पीडेंस क्या है, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, एसी सर्किट, ये वोल्टेज V है और करंट आपका I है। ठीक है, तो इस सर्किट को अगर हम एडमिटेंस फॉर्म में, एसी पैरेलल सर्किट है। ठीक है, अगर इसको हम एडमिटेंस फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, तो मान लीजिए कि इसमें धारा क्या है, I1 है, इसमें धारा I2 है और इसमें धारा I3 है। ठीक है, तो इसमें चूंकि पैरेलल सर्किट है, तो पैरेलल सर्किट क्या होता है, वोल्टेज आपका कांस्टेंट होता है, लेकिन धारा की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो अगर हम इसका वोल्टेज इक्वेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं I बराबर, इन परिपथ में कुल धारा I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, और ये परिपथ में कुल धारा की वैल्यू हो गई। I बराबर, भाई धारा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अलग अलग है, क्योंकि सर्किट क्या है यहाँ पे पैरेलल है। ठीक है, और पैरेलल सर्किट में आपका जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन करंट क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। ठीक है, अब देखिए अगर इसको हल करें तो I बराबर, अब I1, ठीक है, V इंटू और इम्पीडेंस। ठीक है, I1 धारा किस में है, Z1 में है, तो इसका अगर इम्पीडेंस फॉर्म लिखे तो इसका अगर एडमिटेंस फॉर्म लिखें तो 1/Z1 हो जाएगा। ये देखिए Y बराबर, ये क्या है, Y एडमिटेंस है। ठीक है, ये एडमिटेंस बराबर किसके है, 1/Z के है। ठीक है, तो अगर देखिए I बराबर I1, धारा I1 Z1 में फ्लो हो रही है। ठीक है, तो वोल्टेज क्या है इसके क्रॉस समान है V इंटू, और इसको हम क्या कर दिए हैं, Y बराबर 1/Z1 के फॉर्म में लिख दिए हैं। ठीक है, यानी एडमिटेंस फॉर्म में लिख दिए हैं। ठीक है, तो V इंटू 1/Z1 प्लस फिर V इंटू I2 क्या हो जाएगा, 1/Z2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये Z2 हो जाएगा, प्लस V इंटू I3 ये हो जाएगा 1/Z3। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/Z3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए कि सर्किट का कुल जो आपका एडमिटेंस है वो Y है, तो इसको भी उसी फॉर्म में लिख लें, V इंटू वाई। ठीक है, डायरेक्ट हम या ऐसे कर दीजिए कि यदि सर्किट की कुल प्रतिबाधा क्या हो, Z हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, V इंटू
1/Z लिख सकते हैं, जैसे इसको लिखा गया था। यदि मान लें कि कुल सर्किट की जो प्रतिबाधा है वो Z के बराबर है, ठीक है, तो इसका एडमिटेंस फॉर्म क्या हो जाएगा, V इंटू वाई, या वाई की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे I इंटू जेड रख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हो गया, ठीक, और ये आपका देख ही रहे हैं आप। तो अब देखिए V इंटू 1/Z1 को क्या लिख सकते हैं, Y1 लिख सकते हैं, और एडमिटेंस फॉर्म इसका यही ना हो जाएगा, प्लस V इंटू 1/Z2 को Y2 लिख सकते हैं, प्लस V इंटू 1/Z3 को क्या लिख सकते हैं, Y3, ठीक है। देखिए यही इसी फॉर्म में हम इसको Y1 बराबर 1/Z1, Y2 बराबर 1/Z2, Y3 बराबर 1/Z3, इसी के फॉर्म में हम ऐसे इसको लिख लिए, ठीक है। और मान लिए हैं कि ये ओवरऑल अगर सर्किट का इम्पीडेंस Z है, ठीक है, तो इसको V इंटू 1/Z भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका वोल्टेज जो है वो दोनों इक्वेशनों में क्या है, समान है, तो वोल्टेज जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1/Z ये क्या हो जाएगा, Y के बराबर हो जाएगा, Y बराबर Y1 प्लस Y2 प्लस Y3, ठीक है। तो ये देखिए इस सर्किट को हम एडमिटेंस फॉर्म लिख दिए, ठीक है। यानी कि अगर कोई सर्किट AC सर्किट पैरेलल में है, ठीक है, उसमें इम्पीडेंस जुड़े हुए हैं, तो उसको हम एडमिटेंस फॉर्म में बदल सकते हैं, ठीक है। ये AC पैरेलल सर्किट होगा, ठीक है। तो अगर देखिए इस सर्किट को अगर खींचें तो अब ये सर्किट चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब जो इसमें एडमिटेंस Y1, Y2 और Y3 जो जुड़ेंगे वो क्या हो जाएंगे, सीरीज में जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये आपका वोल्टेज हो गया और ये करंट हो गया, ठीक है। तो ये आपके अब सीरीज में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यही आपका एडमिटेंस होता है। एडमिटेंस जो होता है वो इम्पीडेंस का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ एडमिटेंस। एडमिटेंस के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ठीक है, और इसी कंपोनेंट पे आपके न्यूमेरिकल आपको हल करने को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।